एक्स और ये ताजा ताजा है, ये पहले बना देते हैं। एक्स और वाई में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सर वो बार बार परीक्षा में आया है। आप हमसे जुड़ना ना भूले। जो भी नए बच्चे को ज्वाइन कर रहा है वो जरूर है। अगर मेरे से पढ़ने का चाहता है, पढ़ने का मन करता है, अगर अच्छा लगता है तो जरूर है। कोई गरीब बच्चा हो तो आए जरूर, उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा। जिसका कोई आए ऐसा बात नहीं बोलियो। जो पैसा देने में असमर्थ है लेकिन उसको पढ़ने की इच्छा है, समझ में आया? एक्स वाई कोमा 1 2 1 2 है, फिर तथा 70 संरेख है। संरेख है, जहां भी चाहे संरेख बोलता है चाहे संरेख ही बोलता है। क्या बोलता है? संरेख। एक ही कोई लिखेगा संरेख ही है। चलिए सर, तो एक्स और वाई में संबंध है। 2019 का सर दमदार सवाल है सर। ऐसा सवाल आता है तो बच्चे के दिल में घरभराहट आ जाता है, लेकिन आप लोग की घर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रूफ बताए वैसे ही अप्लाई कर दीजिए सर। सवाल क्यों नहीं बनेगा सर? यस सर। ये नया बच्चा कौन है सर? जिहांत कॉमेडी। ये कौन बच्चा है सर? कोई बात नहीं सर, आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी बच्चा देख सकता है सर, पढ़ सकता है। मेरे पास अगर नहीं पहुंच पाता है वो भी बच्चा पढ़ पाएगा सर। ये ऑनलाइन का माध्यम बहुत सर अच्छा। चलिए सर, क्या बोला है सवाल को तो नहीं पढ़िए तो। क्वेश्चन बोला है कि एक सर वाई में एक संबंध स्थापित करे। रे पढ़े में सवाल में तोरा दम होगे चाहिए। जब पढ़ते बारे साग जैसे दत्ते का होके बे सतुए नु रहबे टाइट पर पढ़ो सवाल। इधर लड़िया के पढ़ता है एक सर वाई में एक ये कौन पढ़ा यार? बड़ा पर सवाल नहीं पढ़ता खाली बैठा रहता है। सवाल आप लोग नहीं पढ़िएगा सर। सवाल जब समझ में नहीं आएगा तो क्या बनाइएगा सर? क्या बोला है कि एक सरवाई में क्या करना है? मतलब एक सरवाई में एक रिलेशन निकालना है। ये बात सबको समझ में आ गया? संबंध के मतलब बुझाता है रिलेशन। यदि बिंदु एक्स वाई फिर आपको 1 2 तथा 70 क्या है? आपको अभी अभी बता है संरेख का मतलब क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? लेकिन डायलॉग में लैंग्वेज में बोला है कि ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है। तो चाहे एक ही बिंदु पर बोलिए। तो यहाँ सब पहले पॉइंट नोट करिए, करिए जल्दी। ए का मान लिख लीजिए अगर दिक्कत है तो। एक्स वाई x1 y माने था ना, तो ये एक्स वाई दे दिया। बी का मान कितना दिया? 1,2 है। और सी का मान कितना दिया? 70। आप लोग पहले प्रेम से क्या कीजिएगा, दिया हुआ है वो फोटो अपना मन में मन करे बना भी दीजिएगा, है ना। रुक जाइए बाबू, रुक जाइए, एक चीज सिखाना है बस। सवाल अपने आप बनेगा, हड़बड़ाइए मत। दिया हुआ है, पहले क्या लिखिएगा? दिया हुआ है। तो दिया हुआ है ना, इसमें सब बात पहले लिखिएगा। ये तो था x1 y1 माने था। हड़बड़ाइएगा मत, जो माना गया है उसी को लेके चलिएगा। प्रूफ एकदम जैसे बताए हैं उसको दिमाग में रखिएगा। प्रूफ याद है बाबू? कैसा भी सवाल पूछे, कैसा भी सवाल हो, जरूर आप बना दीजिएगा। पूरा ना पहुंच पाए तो आधा तो पहुंचिएगा सर, छोड़ के तो नहीं आएगा ना सर।
तो यहाँ पे सर x1 का मान सर कितना है x और y1 का मान क्या है y। आपको मन करे मान लीजिए आपको इसको हम माने थे क्या x1 y1, कलर थोड़ा चेंज कर दे आप लोग। ये सर x1 है ना माने थे, ये y1 माने थे, ये क्या माने थे x2 y2 और ये क्या माने थे x3 y3। ना बुझाए तो लिख लो, इससे भी कोई आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब तो आराम से दिख जाएगा ना। अब बोलिए x2 के मान बोलिए, x2 का मान 1, y2 का मान 2। अब समय बाबू नहीं, आज 11 तारीख हो गई आप लोग के पास, मात्र 1 महीना समय बचा, 30-32 दिन। थोड़ा क्लास से ज्यादा एब्सेंट मत मारिए और थोड़ा सा लाइव रहिए। अब साइंस का भी ऑब्जेक्टिव लाइव के माध्यम से दिया जाएगा और विकास सर प्रसारित करेंगे। थोड़ा सा सर पीडीएफ मेरे पास नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा समय की दिक्कत है सर। डायरेक्ट हम टारगेट का किताब का फोटो खींच के डायरेक्ट उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। x3 सर 7 और y3 क्या है 0। अब बोला है कि ये क्या है संरेख है, ठीक है। तो संरेख त्रिभुज के ये तीनों बिंदुओं का है संरेख है। तो लिखिएगा क्या दिया है, एक सौ समय बिंदु इतना 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 समय। तो लिखिएगा त्रिभुज के तीनों बिंदुओं क्या है संरेख है। त्रिभुज के तीनों बिंदुओं ये दिया है कितना, बोलो ना जल्दी सर। एक्स वाई, बी कितना 1 2 और सी कितना 7 0 है 7 0। त्रिभुज के तीनों में इतना 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 तथा इतना है। तो संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो। संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाँ 0 होता है, चाहे हम जानते हैं लिख सकते हैं। और आसान भाषा में लिखना है तो ऐसे लिखेगा कि हम जानते हैं कि संरेखीय होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और आसान जिसको मन करे लिखने का, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा डीपली में लिखना चाहता है तो ऐसे लिखिएगा। क्या लिखेगा कि हम जानते हैं संरेख होने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। इतना याद रहेगा ना। हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो जो बच्चा थोड़ा सा 0 होता है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट लिख दे। अगर पता है तो ये लिखिएगा। देखिए शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ना तो डायरेक्ट ये लिखिएगा कि कहां से अपना बूंदा बूंदा गया। बात समझ में आ गया। डायरेक्ट ये लिखिएगा, एक बार लिख देना। संरेख होने के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा लास्ट। तो फॉर्मूला ना तो ऐसे एक बार लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र 1/2। चलिए x1 y2 माइनस y3 प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा बाबू। x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो गया, बराबर नहीं इधर। तो अब इसको क्या करना है 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना है 0। तो 0 बराबर क्या लिखिएगा 1/2 हो गया। अब मान डालिए x1 का मान रखिए, बोलो। x1 का मान x1 का मान x। चलो बाबू डालो y2 2 दिख रहा है ना, माइनस का चिन्ह है। y3 देखो आराम से डालते चल जाओ, यहाँ से देख देख के लिखने से यही फायदा होता है, आपको गलती होने का चांस नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में ऐसे करिएगा बाबू, क्योंकि हम जो बताते हैं सवाल प्रत्येक बार शुरू में डीपली बताते हैं। अब ये नहीं यूट्यूब पर लोग बोलते हैं ये 1 मिनट में बन जाएगा, जादू से बन जाएगा। तो रखा जा हाँ 15 दिन में 400 नंबर पार। किसी कोई पार नहीं कर सकता, जब तक बच्चा ना चाहेगा कोई किसी पार कर सकता, समझ में। हाँ लिख देता है सब कि 400 पार 500 पार 450 पार, समझ में 15 दिन में। अब कौन बच्चों स्टेटस लगाता है आई एम पढ़िंग रात भर, हाँ
400 पार, पता चलता को साइन 300 की मान नहीं याद ना रहता। समझ में? सपना लंबा लंबा देखता है लेकिन कुछ करने का नहीं चाहता। समझ में? मेहनत सर करिए सर। 400 पार है, दुआरी पार है, कांवारी पार, ई कौन पार? चलो सर S2 का मान देखे सर। देखिए पढ़ना मेहनत करना अलग बात होता है, फल सर अलग मिलता है। कितना बच्चा बहुत तेज होता है सर, वहां जाके फॉलोअप कर जाता है। सब चीज से सही होना चाहिए, उसका इंजन भी ठीक होना चाहिए। इंजन के मतलब समझ रहे हैं? हाँ, देखते हैं कितना बच्चा, चाहे लड़की में खास कर देखते हैं लड़की लोग को यहाँ पे बना लेती है, वहां पर तनी सा डेरवाई में चीट मिला तो आपको स्पेल कर दिया जाएगा। ऐसे करता है। समझ में आया? समझ में आया? कुछ बच्चा क्या कहता है सर, टाइट फिटिंग रहता है, वो कहता है चीट सभी अपना अपना इधर उधर रखे, अगर चीट पकड़ा जाएगा तो उसका कॉपी छीन लिया जाएगा। तो एगो बच्चा का कहता है सर जी जब चीट में आप कहिएगा कि हमको हम स्पेल होगा तो कहे कि आप ही दिए हैं। तो मास्टर कहता बबूली खराब से। समझ में? हाँ, एक लड़का आया सर, अरुण नाम के है, उसका छपरा में पड़ा था सेंटर से, वही में है अभी उठा हुआ में। तो बोला कि सर हमको तो आके डरवाता था ना, अभी कुछ दिन पहले आया था मिलने कि सर हमको कहता था सर कि पकड़ाएगा चीट तो स्पेल कर देगा। तो हम कहने की पकड़ाई नू तो कहेंगे तू दे ले बड़ा। कहता सर जी खूब आराम से न लिखा था, कोनो दिक्कत नहीं। समझ में आ गया सर? इसलिए सर थोड़ा सा हिम्मत को टाइट रखे सर। समझ में आ गया ना? बात बुझा गया? अब ऐसा इंजन ना हो के तो टोटो जैसे करे लगे। समझ में आया? इंजन को टाइट रखो सर। खाली पढ़ने से ही नहीं होता, हिम्मत भी रहना चाहिए। बढ़ाया जाके चलो आप चलो S2 का देखो सर। माने सर बच्चा सब कहता है सर, अब हम तो नहीं जाते हैं सर, आता है बच्चा तक कहता है सर। S2 का मान देखे सर कितने है? S2 का मान देखा एक। आप चलो सर Y3 का मान 0 माइनस Y1 का मान 3 के बाद 1 होगा बाबू, ठीक है। 1 का मान लिखे Y है, कोई दिक्कत है सर? तो हिम्मत भी सर रखिए, या पहले हड़बड़ाइए मत, उन लोग का काम रहता है सर। आप लोग भी सर पढ़ने पर जुनून रखिए सर। कितना आदमी गिराया जाता है सर, कोनो कह देता है कि चल रास्ता में मारे, पहले ही ओकर बम रहता है। समझ में? आप पढ़े होंगे सर सिकंदर और पुरस का कहानी सर। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था सर। समझ में? बहुत अच्छा सर कहानी है सिकंदर और पुरस की सर। देखिए सर किस्मत से होता है सर। समझिए सिकंदर और पुरस में सर कहानी जो हुआ था ना, तो एक पार्टी का सेना घोड़ा था और एक पार्टी का सेना हाथी था। क्या हुआ था सर? हाँ, उसका सेनापति मैंने हाथी पे बैठ के लड़ाई हो रहा था, वो घोड़ा पर। अब सर क्या हुआ सर? क्या हुआ कि उस दिन बारिश हो गया, तो हाथी इतना भारी होता है जहां गोर फंसा था फंसने लग गया। मजबूत होने के बाद भी उसको हार मिल गया, और घोड़ा वहां पे घोड़ा वाला क्या होगा? विजेता हो गया सर। तो किस्मत वाला है, जब भगवान चाहेगा तभी आगे कुछ होगा, लेकिन अपना सभी लगे रहना चाहिए। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ाइए छाछ पर चढ़ा के। चलिए सर X3 का मान लिखिए सर 7, Y3 का मान बोलिए Y1 बोलो ना, Y2 के 2। सर हिम्मत रखिए सर। बच्चा आता है सर कहता है हम कमजोर है, कमजोर कमजोर कोई होता है? इधर करो, अपने आप से कोई कमजोर होता है सर। मेहनत करना नहीं चाहिएगा तो कमजोर हो ही जाइएगा। और कमजोर सर कहे ना आदमी की अपने आप ही। अब चलिए सर प्लस और माइनस, पहले हैंगर लिख देते हैं एक लाइन। 0 में -1 जाएगा तो माइनस, ये आप लोग को समझने के लिए लिख रहे हैं, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं था सर। बच्चा थोड़ा सा, इसलिए सर आप लोग थोड़ा घबराइए मत, कहेंगे घबराहट से भी कितना बच्चा का रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। पढ़िए अच्छा से सर कि वैसा जरूरत ना पड़े। प्लस माइनस माइनस वाई आई प्लस है, प्लस प्लस होता है 7 में वाई से गुना होगा तो 7y प्लस माइनस -2 2 7 14। x और y में संबंध निकालना। अब सर आ गया लग रहा है, तो 0 बराबर
2x माइनस वाई या प्लस 7y प्लस 6y माइनस 14। इसको थोड़ा सा यहाँ देखिए सर, मॉडिफाई कर रहे हैं। ये माइनस है तो इधर आएगा तो इसको सजा के लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, कुछ बच्चे को दिक्कत हो सकता है। पहले ही लिख ले रहे हैं 2x प्लस 6y, इस साइड लिख रहा है 2x प्लस 6y बराबर कितना 14। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 3y बराबर कितना अभी चलता। अरे मार रहा मैं एक बरा की चढ़ देगा पोल पर 2 सते 14 हुआ। चाहे भाग में ले जाइए, उधर दीजिए, कितना भाग में 14 के भाग में। अब इसको लिख सकते हैं सर कि कहाँ कहाँ लमड़ते चल गए बाप। x प्लस 3y आप लोग समझ पाइएगा ना सर, यही है सर। हाँ सर, एक बार और कितना बार करी सर, ठीक है सर उतारिए। बोलिए किसी बच्चा को दिक्कत है तो सर, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया बस। इसलिए एग्जाम के समय में थोड़ा सा हड़बड़ाइए मत। कितना बच्चा हड़बड़ा जाता है कि नहीं पढ़े हैं, अरे बाबू रोज तो 5 बच्चों को पढ़े हैं, कम थोड़े होगा। हर सब्जेक्ट में आसान टॉपिक होता है, हर सब्जेक्ट में से। थोड़ा जल्दी करिए, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल आज खत्म करें। और जो भी सवाल बचेगा यूट्यूब के माध्यम से दिया जाएगा। एक चतुर्भुज भी आता है सर, तो वो भी शायद सवाल एक है आप लोग में, पता नहीं, ऐसे एसएससी में आता हो। हम एग्जाम दिए हैं तो हमको पता है सर, इसलिए बोल रहे हैं। एक और बात याद रखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। अगर माइनस में भी आंसर आता है ना तो उसे प्लस में आंसर दिया जाता है। बात समझ में आ गया? क्योंकि क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होगा। 3 कट्ठा खेत होला कहीं ना होला, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसा भी सवाल करा रहे हैं हम, जो भी सवाल कराएंगे सर खतरनाक कराएंगे, लूली पुली सवाल नहीं कराएंगे। हाँ, लूली पुली मतलब कोई बताता है 2 मिनट में बन जाएगा, 200 पार गारंटी आने वाला। किसी के पापा क्वेश्चन थोड़े सेट कर रहे हैं सर। हाँ, किसी के पापा तो करिए रहे होंगे, लेकिन पता रहेगा तब तो। हाँ, टीचर बोलता है कि एकदम पक्का है, पक्का सर नहीं, कोई संभावना बता सकता सर। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सर ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। तू लोग का करना है बिंदु बिंदु, वो जरूरी है थोड़े, वो तो हम टाइम पास करे ला बनानी है। उतर लिए लोग। ए बाबू थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा, अपना समय ऐसा ज्ञान अपना मत करिए सर। हम सवाल समझा दिए सर, तो उतारिएगा 20 मिनट, तो हम सवाल कितना पढ़ाएंगे। आप लोग से तो बन जाएगा, ये सब अपना कहानी नहीं लिखना, हाई डाटा लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा कि हम जानते हैं कि संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो डायरेक्ट हाई फार्मूले लिख दीजिएगा, ये फार्मूला डायरेक्ट है हाई वाला, क्या ना गया यहाँ नहीं है, यहाँ पे देखो इधर हाई वाला सूत्र डायरेक्ट लिख दीजिएगा। हाई वाला हाई बराबर एक बार डायरेक्ट यहाँ 0 करिएगा, ये हाई ये 0 को होने लेके चल जाएगा, इस सूत्र में डायरेक्ट लिख दीजिएगा हाई फार्मूला, और डायरेक्ट डाल दीजिएगा। समझ में आया? उतना राम सिया दशरथ मत करते दीजिएगा, राम बाण जैसे बनाइएगा, सोचे जाके वही जन लागे हद तरह के। मतलब जहां आपका टारगेट है, सवाल पूछ रहा है, उस पर जाके। अंकित यादव रिपीट सर। विकास कुमार वाह वाह सर। क्या लिखा है?